गुड मॉर्निंग ऑप्शन बायर। और आज हम 29 दिसंबर 2025 ईयर एंडिंग भी है और कल हमारा निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं ऑप्शन बायर के लिए वीडियो बना रहा हूं, जिसमें जो लेस कैपिटल के लिए जितने स्पेकुलेशन कर रहे हैं वो सट्टा लगा रहे हैं, उससे उनको बचा सकूं और रोक सकूं। तो मैं इसी ऑब्जेक्टिव से आज जो मार्केट की सिचुएशन है, जो हम देख रहे हैं एट द ओपनिंग कि मार्केट फिर म्यूटेड ही खुला है और कहीं ना कहीं 26,000 के आसपास वो साइडवेज हो चुका है। अब ऐसे में हमारी स्ट्रेटेजी एज ए ऑप्शन बायर क्या होना चाहिए? पहली चीज़ तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि हमारे पास अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास डेटा अवेलेबल क्या है। तो डेटा के हिसाब से ओआई में कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा हमें, ओआई में कोई वॉल्यूम नहीं दिख रहा हमें, ठीक है। आपका विक्स में कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा, इसी प्रकार आईवी मतलब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी में भी हमें कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा। तो इस तरीके से हमने निफ्टी 50 के कुछ शेयर्स भी देखे, उनमें भी कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा। पिछले जो क्लोजिंग हुई उसमें डाउन साइड था और उसमें भी हमने एक स्ट्रेटजी बनाई जिसको हमने जल्दी काट दिया 700-800 रुपये के नुकसान पे। और देखिए यहाँ पे मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ, ये पहला चैनल है जो इसमें हम क्लियरिटी से रियल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं। और एज ए ऑप्शन बायर जो कि सबसे टफेस्ट है, वो जिसमें 94-95% लोग लॉस करते हैं, हम उसमें रह के कैसे एक अपने कैपिटल को बचा सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं, उसकी कोशिश कर रहे हैं। इसी लाइन में हम ये देख रहे हैं वी वेब भी हमें कोई सिग्नल नहीं दे रहा है और RSI भी कोई सिग्नल नहीं दे रहा है। आप ये भी थोड़ा सा नोट करके रखें। अब ऐसे में हम 26,000 का जो हमारे पास पोजीशन है जहाँ कोई मूवमेंट नहीं है, 26,050 से लेकर 26,150 तक हमें कोई एंट्री जोन नहीं मिल रहा है जहाँ पे हम ऐसे ऑप्शन बायर करें। तो आज हम नो ट्रेड जोन में रहेंगे और देखेंगे कि हम नो ट्रेड जोन में किस तरीके से मार्केट को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और क्या हमें कोई ट्रिगर मिल रहा है, क्या कोई हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसको हम कहीं ना कहीं इसके अंदर चेक करेंगे। जहाँ तक लग रहा है अगर मार्केट नीचे जाता है तो जो उसका लोएस्ट पॉइंट होगा जहाँ हम एंट्री पॉइंट देखेंगे वो है 26,870। निफ्टी 50 का 25,870 एक लोएस्ट लेवल है जहाँ पे हम शायद एंट्री दोबारा करें अपसाइड के लिए। और अपसाइड में हमें जो दिख रहा है वो 26,135 या 140, ठीक है। आप 5 प्लस 5 माइनस करके ज़रूर देखिएगा इस इंडेक्स को, जो भी मैं आपको इंडेक्स के लेवल्स बता रहा हूँ। तो हम ये देख रहे हैं कि जो 26,135 का जो इंडेक्स रहेगा, अगर इसके ऊपर निकलता है और 26,150 को भी क्रॉस करता है तो वहाँ पे भी हम अपनी एंट्री को तलाशेंगे। जब तक के लिए हम नो ट्रेड जोन में रहेंगे, अपने पैसे को बचा के रखेंगे, नई नई चीज़ें सीखते रहेंगे और अपने माइंड को सेटअप करेंगे और हम अनइमोशनली काम करेंगे। हम इमोशन में होके या किसी फॉल्स एंटिसिपेशन में अपने काल्पनिक तौर पे करके कोई सट्टा ना लगाएं, ना पैसा लगाएं। देखिए जहाँ तक इंडिया की बात है, क्योंकि हम 2026 पे एंटर करने वाले हैं, जहाँ तक इंडिया की बात है, इंडिया की ग्रोथ जो है वो बहुत बढ़िया है। आज की तारीख में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है इंडिया की। हमारी करंट GDP 6.5 है और प्रोडिक्टेड जो है 8% पे जो लेके चल रहे हैं हम अभी तक, जो पिछले क्वार्टर में आई थी, हम शायद उसको अचीव करेंगे। इन्फ्लेशन हमारा बहुत डाउन है, मैन्युफैक्चरिंग हमारी बिल्कुल बढ़ रही है, कंजप्शन हमारा बढ़ रहा है। कंजप्शन बढ़ने का रीज़न ये भी है कि GST में जो कट डाउन हुआ है उससे हमारे कंज्यूमर आइटम्स में बहुत बड़ी बूम आई है, हमारे ऑटोमोबाइल्स में बहुत बड़ी बूम आई है। तो इस तरीके के बेनिफिट भी हमें मिले हैं। जिस तरीके से इंश्योरेंस कंपनी का भी हम देख रहे हैं, उसका भी प्रॉस्पेक्ट्स बहुत बढ़िया है। हम क्योंकि आने वाले समय पे फरवरी में फिर एक हमारा यूनियन बजट प्रेजेंट होगा, उस बजट की भी हम बिल्कुल दिमाग में रखेंगे। और अगले ही महीने जनवरी में हमारे पूरी कंपनी उसके थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स भी डिक्लेयर होंगे, इसको भी हम दिमाग में रखेंगे। तो आने वाले समय के लिए हम तैयार रहेंगे, अपने पैसों को बचा के रखेंगे और कहीं ना कहीं हम उस अपॉर्चुनिटी को वहाँ पे अवेल करेंगे। हमें जो देखना है एक्चुअली में मार्केट में, वो यही देखना है कि हमें थोड़ा सा वॉल्यूम मिले ट्रेडिंग का, थोड़ा सा वॉलेटिलिटी भी मिले, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, और उसी में हम कहीं अपनी अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे। और मैं ये पूरा हमारा जो चैनल है वो पूरा डेटा और फैक्ट्स पे है और एनालिसिस पे बेस्ड है। हम जो आज एनालिसिस कर रहे हैं उसके हिसाब से यू हैव टू बी ऑन नो ट्रेड जोन टुडे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। हम फिर अभी 1 घंटे से आएंगे और कोई अपॉर्चुनिटी को तलाशेंगे और चेक करेंगे कि क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है। थैंक यू सो मच।